X9 न्यूज़ आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आज बात करेंगे किस्सा सियासी में मायावती की। दरअसल आज से एक खास प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मायावती के जीवन से जुड़ी कई ऐसी जानकारी इस प्रोग्राम में आपके सामने मैं रखूंगा जिसको आपने कभी ना पढ़ा होगा और न ही कहीं पर देखा होगा। दरअसल मायावती को लेकर कई ऐसे सवाल जहन में लगातार गर्दिश करते रहते। हालांकि उनके शादी नहीं करने के पीछे की भी कई बड़ी वजहें बताई जाती। दरअसल राजनीति में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की और वो शादी नहीं करने का फैसला उनका एक तरीके से राजनीतिक रहस्य बनकर रह गया। दरअसल मायावती एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मात्र 21 साल की जब थी वो, उस समय उनकी मुलाकात होती है कांशीराम से। कांशीराम उस समय दलितों और पिछड़ों के एक बड़े मसीहा के तौर पर देखे जाते थे और वो लगातार देश की आज़ादी के बाद से दलित और पिछड़े वर्ग को इंसाफ की लड़ाई में एक बड़ा योगदान दे रहे थे। और जब 1977 में उनकी मुलाकात उनसे होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस मोमेंट से पूरी तरीके से जुड़ जाती है। हालांकि उस समय बहुजन समाज पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था। मायावती मात्र 21 साल की थी। 1977 में जब इस रणनीति से वो जुड़ती हैं, 1984 में बसपा पार्टी का गठन होता है और वो इस पार्टी के लिए दिलो जान से लग जाती है, पार्टी को एक नई पहचान दिलाने के लिए। एक खास वाकया आपको बताऊं। दरअसल मायावती से जब 2006 का एक वाकया आपको बताता हूं। सुल्तानपुर की एक रैली में जब उनसे किसी ने गाए बगाए ये सवाल पूछ ही लिया कि आपने शादी क्यों नहीं, उस पर उनका जो जवाब था काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल उन्होंने जो जवाब दिया वो समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। दरअसल उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे कई महान लोगों के जीवनचर्या को जब पढ़ा, जब उन्होंने उनके बारे में और ज्यादा गहराई से अध्ययन किया, तब उन्हें ये पता चला कि अगर उनके इस समाज में जो असामाजिक तत्व लगातार भेदभाव के उस राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको अगर खत्म करना है तो उन्हें अपने जीवन के कुल समय को देना पड़ेगा और उन्होंने इस वजह से ही शादी करने से इनकार कर दिया। ये उनका जवाब था। दरअसल ये भी कहा जाता है कि मायावती का ये सपना था कि वो एक आईएएस बनकर देश की सेवा करे। एक साधारण परिवार से जन्मी लड़की बीएड करती है, उसके बाद लॉ की डिग्री हासिल करती है। जाहिर सी बात है कि एक साधारण सी नौकरी करके वो अपने जीवन यापन को सुखी तरीके से बिता भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया और ये निर्णय लिया कि समाज की बेहतरी के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई को जारी रखना है और उस लड़ाई को जारी रखने के लिए उन्हें अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करना पड़ेगा। दरअसल ये उनका फैसला लेना और फिर उसके बाद उनका राजनीति में इस तरीके से उभर कर के सामने आना कई राजनीतिक दिग्गजों को पसंद नहीं आया। 1995 में पहली बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के उन दलित वर्गों में एक जोश, एक साहस का भाव पैदा होता है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं देश में एक अलग दिशा की राजनीति वो शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति और
कई आपने नारे ऐसे सुने होंगे। उसी के बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे, नीतीश कुमार जो है, रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता जो है पिछड़े वर्ग से निकल करके आते हैं और देश में फिर जो आज़ादी का एक मूल मंत्र माना जाता था, आज़ादी को लेकर के जो बैठक करके फैसला किया था उन लोगों ने, और ये कहा था कि इस देश में सभी वर्गों को एक समान जो है नागरिक जो है बनाया जाए और उसके लिए बेहतर तालमेल के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस कड़ी में जो है मायावती ने एक अहम रोल अदा किया। और आपको ये भी बता दूं कि मायावती इस समय भी उनकी एक आवाज़ पर देश भर के दलित, अति पिछड़े वर्ग जो है वो जमा हो जाते हैं और उनके एक आवाज़ पर जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो भले ही एक राजनीतिक उतार चढ़ाव की बात ज़रूर है, लेकिन इतना तय है कि इस समय भी उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का वो राजनीतिक जलवा, वो राजनीतिक जो एक दबदबा है वो बना हुआ है। अब सोचिए कि एक महिला जो पूरी जिंदगी समाज की जो है एक तरीके से निष्ठा में लगा देती है, पूरी तरीके से वो समाज की बेहतरी के लिए जो है दिलो जान से लग जाती है, और आज उन्होंने उस दबे कुचले समाज को देश में इतना जो है सम्मान दिलाया। और आज आप देखिए कि जो भेदभाव की एक राजनीति लगातार हम देखा करते थे, उसका कहीं ना कहीं अंत होने चला है और अब अंत होने के लगभग कगार पर। दरअसल मायावती के शादी न करने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि उन्होंने ये निष्ठा की, उन्होंने ये ठान लिया कि देश में अगर दलितों को, अगर अति पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाना है, अगर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों के उस मिशन को लगातार जो है बढ़ाते चलना है, तो उसके लिए उन्हें अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करना पड़ेगा। तभी जाकर उनका जो सपना है वो साकार होगा और देश में ये भेदभाव की राजनीति को जो है पूरी तरीके से कुचला जाएगा। और आज उसी दिशा में, उसी कड़ी में मायावती के इस कदम ने जो है कई तरीके के बड़े बदलाव किए। फिलहाल आज के मेरे इस खास प्रोग्राम में किस्सा सियासी है, बस इतना ही। देखते हैं अब अगले किस जो है मुद्दे पर हम आपके सामने हाजिर होते हैं, और साथ ही ये प्रोग्राम खास तौर से उन पॉलिटिकल हस्तियों के इर्द गिर्द रहेगा जिन्होंने देश में राजनीति को एक नई दिशा दी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।